भाजपा कार्य समिति चंबा कांगड़ा सह प्रभारी डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि जैसे ही हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है उसके ठीक 7 दिन बाद प्रदेश कार्यकारिणी समिति, फिर 7 दिन बाद जिला कार्य समिति, उसके बाद ठीक 7 दिन बाद मंडल की बैठक होती है। अभी ऊना में हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसके ठीक 7 दिन बाद जिला नूरपुर की बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में मुख्य मुद्दा चुनाव नतीजे आने के बाद ही हमारी पहली बैठक है। इसमें सब बातों पर चर्चा हुई। इसके बाद ही जो मुख्य मुद्दा इस बैठक में है वो ये है कि जो नई सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बनी है, उस सरकार को बनते ही हमारे नेताओं ने शुभकामनाएं भी दी थी। हमने ये तय किया था कि जो जनता की तरफ से हमें जो दायित्व मिला है विपक्ष में बैठने का, उसमें हमने तय किया है कि हम एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और सरकार को 1 साल में सेटल हो जाए और जनहित कार्य करें। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार बनने के तीसरे दिन, अभी कैबिनेट का गठन भी नहीं हुआ था, तीसरे दिन ही जो संस्थान जयराम सरकार भाजपा ने मंजूर किए थे, जो लगभग 650 के करीब थे और ये सब जनहित के लिए या वहाँ की जनता के कहने पर शुरू किए गए थे, उन्हें बंद करने का निर्णय ले लिया, जो एक जन विरोधी निर्णय था। उसको लेकर 7 दिन के अंदर ही भाजपा कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरकर सरकार के विरोध में एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देना पड़ा था। हमने अपनी राजनीतिक कार्यकाल में ऐसी कोई सरकार नहीं देखी। दूसरा, आगे हम चलकर यहाँ ये संस्थान बंद हुए हैं, वहाँ पर हमने हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे। हम इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन न बनाकर एक जन आंदोलन बनाएंगे, जिसमें चंबा कांगड़ा सह प्रभारी डॉक्टर राजीव भारद्वाज, पूर्व मंत्री राकेश पठानिया, संजय गुलेरिया प्रत्याशी जवाली, जिला महामंत्री राजेश काका व सतीश शर्मा, बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश महासचिव भवानी पठानिया, चारों मंडलों के मंडल अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। में ये वर्णित भी है और तय भी है कि जैसे ही हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है उसके ठीक 7 दिन के बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक, उस प्रदेश कार्य समिति की बैठक के ठीक 7 दिन के बाद जिला कार्य समिति और उसके ठीक 7 दिन के बाद मंडल कार्य समिति की बैठक होती है। अभी ऊना में हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसके ठीक 7 दिन के बाद ये जिला नूरपुर की बैठक का आज आयोजन किया गया। विशेष मुद्दे तो संगठनात्मक है, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश के चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद की पहली जिला कार्य समिति की हमारी बैठक थी, तो उसमें इस सब बातों पे चर्चा भी हुई है। और सबसे बड़ी बात, जो मुद्दा विशेष मुद्दा है कि जो नई सरकार आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में बनी है, उस सरकार को बनते ही हमारे नेताओं ने शुभकामनाएं भी दी थी और हम लोगों ने ये तय किया था कि जो जनता की तरफ से हमें मैंडेट मिला है विपक्ष में बैठने का, तो उसका हमने तय किया था कि विपक्ष में एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और सरकार को कम से कम 6 महीने का समय, 1 वर्ष का समय सरकार सेटल हो जाए और जनहित के कार्य करे। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि सरकार बनने के तीसरे दिन, अभी तक कैबिनेट का गठन भी नहीं हुआ था, तीसरे दिन ही सुक्खू जी की सरकार ने जो जनहित के निर्णय जयराम ठाकुर जी ने लिए थे, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिए थे, जो जनहित के कार्य किए गए थे, करीब 650 के आसपास संस्थान वो बंद करने का निर्णय लिया, जो एक जन विरोधी निर्णय था। और उसको के चलते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 7 दिन के अंदर अंदर सड़कों पर उतरकर इस सरकार के विरोध में एसडीएम महोदय के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देना पड़ गया। मुझे लगता है कि अपने राजनीतिक जीवन काल में मैंने ऐसी कोई सरकार नहीं देखी जो अपने गठन के 7 दिन के बाद भी अपनी जो चमक खो दे और उसके विरुद्ध जनता, विपक्ष के लोग सड़कों पर आ जाए। तो ये तो पहला ये है, पर लेकिन उसके बाद हमने जो निर्णय किया है, अब जहाँ जहाँ हमारे संस्थान बंद किए गए हैं, वो संस्थान कोई भारतीय जनता पार्टी के संस्थान नहीं थे, वो संस्थान वहाँ के नुमाइंदे के कहने पर, वहाँ की जनता की पुरजोर मांग के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सैंक्शन किए थे। अब जिस जिस स्थान पर ये संस्थान बंद हुए हैं वहाँ पर सिग्नेचर कैंपेन चलाकर हम इसको केवल अब भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं,
जन आंदोलन बनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज उसकी रूपरेखा भी इस जिला की बैठक में तैयार हुई है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक इस जन विरोधी सरकार के विरुद्ध एक हस्ताक्षर अभियान, जिसमें आम जनमानस की भागीदारी ली जाएगी। मैंने कहा कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं होगा, ये जन आंदोलन होगा। जिस गांव में पटवार सर्कल बंद हुआ है, जिस शहर में सर्कल लेवल के कार्यालय बंद कर दिए गए, एससी बैठ गया। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए जसूर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट।